लेकिन ऐसे चुनाव में मुझे लगता है पर्सनली कि हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चुनाव जो निष्पक्ष नहीं है, तो ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व क्यों होती है? तो शुरू से ही बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन। देखिए हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, आपको याद होगा कि लगातार राहुल गांधी जी और तमाम जो बड़े सीनियर लीडरांस हैं वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मीडिया जिस तरीके से भ्रमित कर रही है लोगों को, जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार शिकायत पर शिकायत देने के बाद भी, आपको याद होगा हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 117 शिकायत पत्र कांग्रेस द्वारा दिए गए, लेकिन कितने एक्शन लिए गए? देखिए साफ तौर पे ये आंकड़े तो साफ है, 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। जो 3 लाख का जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ कि जो 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे वो 45 बन जाते हैं। 2 उंगलियों पर निशान जो है वो लोगों के, आपने देखे, एक का वोट अगर दिल्ली के अंदर है तो दूसरा बिहार के अंदर कैसे वो वोट डाल रहा है, किसी का महाराष्ट्र में वो। तो देखिए इस तरीके की ये जो चोरी है, ये और क्या, किस चोरी की हम बात कर रहे थे? हम किस हाइड्रोजन की, एक नाम पर, एक जो ब्राजीलियन जो एक्ट्रेस थी, तो उनके नाम पर 20-20, 50-50, 200 आईडी अगर है, तो देखिए ये क्या है? ये वोट चोरी नहीं है? आपको लगता है ये जनादेश है? कि जाहिर सी बात है, ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा और जेडीयू को उन्होंने समर्थन दिया, उनके समर्थन से ये सरकार बन रही है। तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग इसका जो है पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो, री इलेक्शन हो? आप ये नहीं, देखिए हमारे देखिए विपक्ष तो देखिए जनता की आवाज को उठाने का काम करता है और आगे भी करता रहेगा। तो देखिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप उन तमाम तंत्रों से है जो कि बीजेपी के सहयोगी बन करके उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। चाहे वो मैं चुनाव आयोग की बात करूं, चाहे मैं उन तमाम जो मीडिया चैनलों की बात करूं, देश की अदालतों को कहूं जिनसे भरोसा लोगों का उठ चुका है, मैं उन तंत्रों की बात करूं, सीबीआई, ईडी, जिनके नाम पर आप लोगों के घरों पर आप छापे पड़वाते हैं, या मैं उन तंत्रों की बात करूं, चाहे वो प्रशासन हो या सभी तंत्रों की बात करूं जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे। लेकिन आजादी के इतने साल बाद जो कि सरकारें आई, कई सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सभी तंत्रों को, एजेंसियों को जिस तरीके से गुलाम बनाया गया। तो देखिए हम ये कहते हैं कि हम इस तरीके के चुनाव, क्योंकि अभी देखिए राहुल गांधी जी ने कल जिस तरीके से समीक्षा की है, इस पर देखिए अभी और इस पर और समीक्षा होनी है। राहुल गांधी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं रामलीला मैदान में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल है। क्या है वो मामला? एक डेटा राहुल गांधी जी ने दिया है एसआईआर को लेकर के भी, क्योंकि जो वोट चोरी है, वोट 1 दिसंबर से लेकर के 18 और 19 दिसंबर तक ये एक बड़ा रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत महारैली होने जा रही है। तो देखिए इसके अंदर हम उन्हीं मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, जिस तरीके से वोट चोरी का, जो खास करके वोट चोरी का जो मुद्दा है। क्योंकि देखिए अगर आप सोच के देखिए कि अगर ये आज महाराष्ट्र में होता है, हरियाणा में होता है, फिर बिहार में होता है, और नतीजे जिस तरीके से आते हैं, उसके बाद ये तो लगातार हर राज्य की बात हो जाएगी, हर राज्य के अंदर इस तरीके से होगा। और आप कहेंगे चुनाव के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, एसआईआर करेंगे, और एसआईआर करके अपने मनमाने तरीके से आप सरकार बनाएंगे। तो देखिए ये तो फिर इस तरीके से अगर ये वोट की चोरी होती है, तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव देश के अंदर नहीं होने चाहिए। जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो, देखिए इसको लेकर के हमारे, आप ये मानती है कि शपथ ग्रहण समारोह रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये तो सरकार ही रद्द हो, ये जो लूट फरोख्त की, ये जो खरीद फरोख्त की सरकार ये जो बनती है, देखिए इन ऐसी सरकारों को बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, और लोगों को कम से कम जागरूक होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और ये चिंता का विषय है कि अगर इस तरीके से चुनाव देश के अंदर होंगे तो ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। सड़क पर आप लोग उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अब देखिए समीक्षा हो रही है, बिहार को लेकर के बैठक हो रही है, लगातार बैठक चल रही है। इसमें जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के हर जो राज्य के अंदर, जो 12 राज्य है, जिस तरीके से लोगों के तमाम वहाँ पे जो बीएलए है वो सभी घर घर जा रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसको लेकर के किसी का कहीं पर वोट काट दिया, किसी का कहीं पर वोट काट दिया। इन सब को लेकर के अभी हम एक समीक्षा कर रहे हैं, इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इसके बाद हम क्या फैसला लेंगे, हमारे आला कमान तय करेंगे, और हम फिर सड़क से लेकर संसद तक जैसे हम जनता की लड़ाई को लड़ते हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। थैंक यू।